आज आपके समक्ष कवि भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखित प्रसिद्ध कविता घर की याद का प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूँ। कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 1913 ईस्वी में तिगरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, ईदम नमम इत्यादि। इनको साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्म श्री से अलंकृत किया जा चुका है। इनकी मृत्यु सन 1950 ईस्वी में हुई थी। इनके रचनाओं के बारे में केंद्रीय पंक्ति है, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तुम, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। यानी आप अपने माटी को कभी न भूलिए, अपने लोगों को, अपने चाहने वालों को और अपने अजीजों को कभी नहीं भूलना है। और यही नहीं भूलने की चाहत में कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने घर की याद नामक कविता को लिखा। इस कविता के परिप्रेक्ष्य में बीतान भाग 2 की पृष्ठ संख्या 118 में लिखा गया है, घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। इस महत्वपूर्ण पंक्ति के पश्चात यदि आपके समक्ष घर की याद नामक कविता को रखा जाए तो वह कुछ इस प्रकार से हो रहा है। इसका आरंभ, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कवि ने यह कविता जब लिखी थी तो वह आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान प्रदत्त करने के लिए जेल में था। और जेल में बरसात का मौसम था, पानी गिर रहा था और उस पानी गिरने के दौरान, उस पानी के धुंधलके में कवि को अपना घर उसके अनुभूतियों के रूप में, उसकी फीलिंग्स के रूप में दिखाई दे रहा था। इसलिए यहां पर कवि लिख रहा है, आज पानी गिर रहा है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर पानी गिर रहा है और यह पानी मेरे प्राण को और मेरे मन को घेरे हुए है। मेरे मन और प्राण में एक उथल पुथल मचाए हुए हैं। इसका कारण यह है कि यह पानी कोई साधारण पानी नहीं है, यह सिर्फ H2O नहीं है, यह H2O से और साधारण पानी से बहुत आगे बढ़ करके उसमें यादों का ऐसा समंदर है, यादों का ऐसा मंजर है जो कि हमारे प्राण को और हमारे मन को कहीं ना कहीं उद्वेलित कर रहा है,
कहीं ना कहीं यादों के झरोखे को, यादों के उधेड़ बुन को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। और उस पानी की विशेषता यह है कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। तिर रहा है मतलब दिखाई दे रहा है। उस पानी में अगर कुछ दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? घर दिखाई दे रहा है। ये तो कुछ 90 के जमाने की फिल्म सनी देओल की है घायल, कुछ उसी टाइप का सीनरी है। उसमें सीन ये है कि जो म्यूनिसिपैलिटी वाले होते हैं उसके भाई की लाश को ऐसे ही सड़क पर और बदमाश लोग फेंक कर चले जाते हैं। सनी देओल आ रहता है और बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है, मार दिया ना मेरे भाई को। तो इस तरीके से देखा जाए तो उस बरसात में जो एक दर्द भरी फीलिंग है सनी देओल की, कुछ वैसे फीलिंग यहाँ पर कवि की आ रही है। और वो पानी में अपने घर को देख रहा है, अपने फीलिंग्स के माध्यम से, अपने जज्बातों के माध्यम से वह उस घर को देख रहा है। और उस घर की विशेषता क्या है? घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। वो घर मुझसे बहुत 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 दूर है, लेकिन इतना दूर होने के बाद भी वह घर हमारी खुशियों का पूरक है। बॉर्डर 2 देख लिया किसी ने? बॉर्डर 2 नहीं देखा? बॉर्डर तो देखा ही होगा। किसे किसे देखा है बॉर्डर फिल्म? किसे किसे देखी है? आई थिंक सबने देखा होगा। नहीं देखा किसी ने? नहीं तो देख लेना, हाथ उठाओ किसने देखा बॉर्डर बेटा? नहीं देखा? देखना, बहुत अच्छी फिल्म है, सनी देओल की फिल्म है। सनी देओल है ना, बहुत बढ़िया फिल्म है। और उस फिल्म में यही दिखाया गया है कि कैसे देश के सीमा पर रह करके हमारे जवान अपने घरों को याद कर रहे हैं। यह होता है घर को याद कर रहे हैं। हम जब घर से बहुत दूर होते हैं तब हमें घर की बहुत याद आती है। आज सुबह ही मेरे पास कुछ बच्चे आए, सर होली की छुट्टी हो रही है, कोई उपाय निकालिए हमें, हम घर चले जाएं। तो हमने कहा बेटा एक ही उपाय है कि कोई उपाय अभी नहीं है, तुम घर को याद करो, बस यही एक उपाय है ना। आप लोग घर जाने के लिए क्या क्या तरकीबें अपनाते हो, क्या क्या बढ़िया एकदम टेक्निकल झूठे बोलते हो, कैसे कैसे झूठ बोलते हो। मैडम ऐसा है कि वो क्या हुआ कि मेरी नानी की तबीयत बड़ी खराब, लेकिन नानी स्वस्थ और प्रसन्न है, कोई दिक्कत नहीं। वो कुछ बच्चे क्या है बहाना करते हैं कि ऐसा है कि आज मेरे घर में कोई फंक्शन है, जबकि कोई यार फंक्शन नहीं है, वो भी जानते हो हम भी जानते हैं। और पता नहीं कौन कौन से दिमाग लगाते हो कि हम कैसे घर पहुंच जाए, होली आ रही है, घर जाना है, मन नहीं लग रहा है। जो चले गए बड़े भाग्यशाली हैं, जो नहीं गए वो जाने की कोशिश में लगे। ये होता है घर। क्योंकि बेटा जो घर होता है ना, वह सिर्फ घर का मतलब सिर्फ ईंट पत्थरों का बना घर नहीं होता है। घर का मतलब सिर्फ छज्जा नहीं होती है, खिड़कियां नहीं होती हैं, छत नहीं होता है, एक निर्माण नहीं होता है। घर का मतलब होता है एक ऐसे संरचना, एक ऐसे याद जिसमें कि हम सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के प्यार में हम लोग पूरी तरीके से सिक्त होते हैं। वो होता है घर। हाँ बेटिया, सीनियर ए और बी दीदी, वो हाउस कैप्टन दीदी को भेज दीजिए। जाओ बेटा जाओ। कौन है? जल्दी चले जाओ तो हमारे लिए भी मेहरबानी हो जाएगी। अगर कोई हो तो। नहीं कोई नहीं बताया। अरे भैया बात न करो यार, चले जाओ, अगर हो तो, नहीं तो मत जाओ यार। चलो ठीक है बेटा, कोई है नहीं यहाँ पर, जाओ।
तो क्या करें, तुम्हारे लिए लड़ाई करें? कोई नहीं जाना चाहता है तो हम चले क्या? या तो जाओ या तो न जाओ। ये जो आपने भी डेमो देखा है, बहुत छोटा सा डेमो था। आपके हाउस मिस्ट्रेस ने आपको बुलाया और आप नहीं पहुंचे। मुझे थोड़ा सा लगा आपको जानना चाहिए, यही घर की याद है। यानी ये हाउस आपका घर है, हाउस मिस्ट्रेस आपको याद कर रही है और आप वहां नहीं पहुंचे, या आपने जो है किसी न किसी तरीके से इस हमारे घर की याद को सुनने के लिए आप यहाँ पर रुके। यही घर की याद है। और एक घर की याद जो आपने छोटा सा डेमो देखा, वह वास्तव में बड़ा लाजवाब था, बड़ा ही खुशनुमा था, और उस याद में आपकी याद जुड़ी हुई है। यह है घर की याद। एक फिल्म है बॉबी देओल की, सैनिक, देखिए सब लोगों ने सैनिक देखिए। उसमें बड़ा अच्छा सीन है। क्या पूरा थीम है कि जो घर की बहू होती है, घर के बहू को पता चलता है कि उसका पति बॉर्डर पर गया और वो वापस नहीं आया है, शायद वो दुनिया से चला गया। लेकिन पता क्या होता है, उस बहू को चिंता यह है कि अगर घर में सबको बताएंगे तो सब बड़े दुखी होंगे, तो उसका बहू किसी को नहीं बताती है। और यही नहीं, घर के हर सदस्य को ये पता है कि उस घर का प्यारा जो है, जो देश की सेवा के लिए जो गया है, वापस नहीं आया। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होती है कि सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं कि कहीं दुखी ना हो जाए, इसलिए कोई किसी को नहीं बताता है। बहू सोचती है हमारे ससुर जी दुखी हो जाएंगे, ससुर जी सोचते हैं बहू दुखी हो जाएगी, ऐसे घर में सब सोचते हैं। ये होता है घर का अटैचमेंट, आपस का प्यार। और इसी आपस के प्यार को कभी ने बताया है कि घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर मुझसे दूर जरूर है लेकिन मेरी खुशियों का पूरक है। आप कितने भी बीमार होते हो, आपको फीवर आ रहा है, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन पता क्या होता है, आप जैसे घर पर देखते हो, घर के दरवाजे पर आधी बीमारी ऐसी खत्म हो जाती है। और आ करके अगर मम्मी ने गले लगा लिया, तो 20% बीमारी और खत्म। घर में आप गए, आपने अपने भाई बहनों को देखा और थोड़ी सी अच्छी बातें हुई, सारी बीमारी जो 10% बचेगी, वो मम्मी ने क्या किया ना, आपके लिए वो बढ़िया वाला लड्डू बना कर रखा था, बेटा आपने देखो लड्डू बना कर, लड्डू खाए भी नहीं, बीमारी खत्म, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, सारी बीमारी रफू चक्कर हो गई। ये होता है घर। यानी आपने यहाँ पर सेफ्ट्रान भी खा लिया, पैरासिटामॉल भी खा लिया, और आपने पता नहीं कौन कौन सी दवाई खाई, सब कुछ हुआ, इतनी डांटें भी खा ली छुट्टी के लिए, बीमारी नहीं सही हुई। बीमारी कहाँ सही हुई? घर में जाकर के। ये है घर की याद। चाहे ये डेमो हो, चाहे जो है आपका जो घर के साथ जो एक जुड़ाव है, तब मेमोरी आपका हो। और अब कभी उस घर के बारे में क्या बता रहा है, आगे देखते हैं। घर में 4 भाई, घर में कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। अब मायके में बहन आई। मायके में कौन आया है? बहन आई है। बहन आई बाप के घर। बहन किसके घर आई है? बाप के घर आई। भाई के घर क्यों नहीं आई है? बहन भाई के घर क्यों नहीं आई है? क्योंकि भाई घर में है ही नहीं, तो घर किसका हो गया? बाप का हो गया। और वैसे भी हमारे समाज में, हमारे परिवार में घर का मुखिया कौन होता है? बाप होता है। बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बड़ी बेटी, छोटी बेटी नहीं होती है। कौन होता है? बाप होता है। कितना भी हो जाए, अगर कोई घर को सामने रखता है तो कौन रखता है? एक पे बाप रखता है। बेटा वो बाप जिसके बारे में आपको बताना चाहते हैं, बड़ा संघर्ष करता है अपने परिवार का सर्वाइव करने के लिए।
पता है बेटा, जब घर में शादी होती है ना, तो उस घर में सबसे खराब कपड़े कौन पहनता है? बाप पहनता है। खासकर जब बेटी की शादी होती है, सबसे खराब कपड़े बाप पहनता है, क्योंकि उसे सबकी चिंता रहती है कि बेटे को अच्छी कपड़ा मिल जाए, पत्नी को मिल जाए, यानी आपकी माँ को मिल जाए। वो इन सब चिंताओं में सबसे खराब कपड़े पहनता है, और वो अपना दर्द किसी से बयान नहीं करता है, अपने दुख को किसी से नहीं बताता। कितना भी दुखी रहेगा, लेकिन वो अपने दुख को नहीं बताएगा, क्योंकि उसे सबका ख्याल रखना है, उसे रिश्तेदारी भी निभानी है, आपकी पढ़ाई भी देखनी है, और जैसे और क्या नाम है, और भी सारी चीज़ देखनी है, सबकी शादियाँ भी देखनी है। बाप ऐसा होता है। माँ तो ऐसी होती है बेटा कि वह अपना दुख दर्द शेयर कर लेगी, रो भी लेगी, लेकिन बाप को कभी रोते नहीं देखा होगा। इसीलिए बहुत सारे पापा लोगों की डेथ इसलिए हो जाती है हार्ट अटैक से, क्योंकि बेटा उन्हें रोने का मौका ही नहीं मिलता है। वह अंदर ही अंदर सालते रहते हैं, अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं, और ऐसी स्थिति में उनको बेटा रोने का भी मौका नहीं मिलता है। ऐसे होते हैं पिताजी, ऐसे होते हैं पिताजी जिनको कि रोने तक का मौका नहीं मिलता है, और वही दुनिया से विदा हो जाते हैं। ऐसे होते हैं। और जो आपकी माँ होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। याद करिए वो फिल्म कुछ कुछ होता है, उसका एक बड़ा ही प्यारा सीन है, देखा है सबने? कुछ कुछ होता है, किसने किसने देखा? हाथ उठाओ। उसे बेटा एक बहुत प्यारी सीन होती है, और सीन पता है क्या है? सीन ये होता है कि वो जो बच्ची है, क्या नाम है उसका? अरे जो बेटी है, छोटी सी बच्ची, अंजलि, करेक्ट। अंजलि को दिया जाता है माँ पर बोलने के लिए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो सिर्फ इतना ही बोलती है माँ माँ, और कुछ नहीं बोलते हैं। और जो सरदार होता है वो तालियां बजाता था, इससे अच्छी हिट सीन और कोई नहीं हो सकती है। एक और सीन उसमें आता है, सभी बच्चों को दिया जाता है कि आप माँ के बारे में कुछ लिखो, तो अंजलि क्या होती है, वहां से भाग जाते हैं। तो दिस इज द अटैचमेंट ऑफ मदर एंड फादर, और यही अटैचमेंट यहां पर बताया गया है। बेटा आप कुछ भी करना, लेकिन इतना ध्यान रखना कि आप कभी भी अपने मम्मी पापा को हर्ट मत करना, और कोई ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से उनका सर शर्म से झुक जाए। इस चीज का बड़ा ख्याल रखना, क्योंकि वह आपसे बड़ी उम्मीदें रखते हैं, और हर तरीके से आपका ख्याल रखते हैं। कभी खुशी गम में देखिए, तो जो छोटा बेटा है वह अपने पापा से बोलता नहीं है, और पापा भी ऐसे स्वाभिमानी है को भी नहीं बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में जो छोटा बेटा है वो यही कोशिश करता है कि दोनों में वार्तालाप होने लगे, होता भी है। और लास्ट का सीन क्या होता है, जो पापा होते हैं वो अकेले में रो रहे हैं। तो पापा बेटा कठोर जरूर होते हैं, लेकिन उस कठोरता में जो उनका एक अनुशासन होता है, जो प्यार होता है, वो अपने आप में लाजवाब होता है। और रही बात माँ का, तो माँ ही होती है। इसलिए मैक्सिम गोर्की ने अपने उपन्यास में लिखा है, उनका उपन्यास है मदर, कि माँ दुनिया की पहली और अंतिम सच्चाई होती है। तो आज के क्लास में हमने आपको बताया कि माता और पिता की महत्ता क्या होती है, और उस महत्ता के बहाने मैंने आपको बताया कि कवि के घर में 4 भाई हैं, और मायके में बहन आई है, और बहन
बाप के घर आई है, क्योंकि हमारे घर में, आपके सबके परिवार में पिता ही सबसे महान होते हैं। और हाय रे परिताप का घर, घर में परिताप यानी दुख का घर है वो। और उस घर की अगली विशेषता क्या है? घर में सब जुड़े हैं। सब इतने कब जुड़े हैं? सब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के प्रति प्यार है, लगाव है, मोहब्बत है, चाहत है। और मार्केट की लाइन, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, और सभी बहनों को सभी भाई प्यार करते हैं। इसको कहते हैं भुजा भाई। तो इस तरीके से देखा जाए, यह एक प्यार है। अभी क्या करके कही हो? फाल्गुनी ने क्या कहा? मम्मी आई है। और चेहरे की मुस्कान देखी आपने? देखी नहीं देखी? ये होता है घर की याद, ये होता है घर की चाहत। मम्मी आई है, और ये भी नहीं कहा कि सर चले जाए, नहीं चले, मम्मी आई, मुस्कुराई कर दी। दिस इज द फैंटास्टिक एंड स्वीट मेमोरी ऑफ द होम। तो ये है घर की याद। अब इस घर में माँ है, माँ के साथ कभी का लगाव है, पिताजी हैं, पिताजी के साथ लगाव है, और उस जेल में माता और पिता के लिए उसका कुछ संदेश है। क्या है वो संदेश? माँ की याद कैसे जुड़ी हुई है, किस तरीके से वह अपने आप को घर से जोड़े हुए है, ये सब जानने के लिए हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में, अगले समय में। तब तक आप होली का इंतज़ार करिए, घर जाने का इंतज़ार करिए, स्वीट मेमोरी बनाइए, और हर तरीके से आप अपने परिवार के साथ और मम्मी पापा के साथ जुड़ाव रखिए। और याद रखिए कि आप अपने नाना नानी दादा दादी के साथ भी वही जुड़ाव रखिए, क्योंकि बेटा जब घर में बुजुर्ग होते हैं तो पूरे घर की संस्कृति वहाँ प्रेजेंट होती है। आपके दादा दादी खाट पर ही पड़े रहते, कुछ करते नहीं हैं, लेकिन उनके रहने का मतलब यह है कि आपके घर की सभ्यता और संस्कृति जीवित है, उसको बनाए रखिए। वो जो मैंने आपको पहले बताया था, उनके माध्यम से जो घर के संस्कार हैं, जितना प्यार दादा दादी करते हैं बच्चों को, उतना कोई नहीं कर सकता है, नाना नानी जो करते हैं। तो उस प्यार को बनाए रखिए, और उनका आप हमेशा सम्मान करिए, उनका आप समय दीजिए, बोलिए, बतियाइए, उनके साथ बैठिए, बड़ा अच्छा लगेगा। बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, बड़ा सीख मिलता है उनसे, उनके तजुर्बे से, उनके अनुभव से। तो इसी कामना के साथ मैं क्लास और एक बात समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।